निगरान हुकूमत ने ऐसे वक्त में मुल्क का इक़्तिदार संभाला जब मुल्क के हालात इंतहाई ख़राब हैं। महंगाई अरूज पर और अशिया ज़रूरिया की कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। यानी सर मुड़वाते ही ओले पड़े। निगरान हुकूमत के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, मगर अफसोस की बात यह है कि निगरान हुकूमत ने किसी बात की जिम्मेदारी अपने सर लेने या किसी मसाइल को हल करने की कोशिश करने या आवाम की दाद रसी के बजाय गुज़िश्ता हुकूमतों की रवायत को बरकरार रखते हुए फ़कत बातों से काम चलाना शुरू कर दिया है और आवाम को तसल्ली देने के बजाय इन्हें धमकाने पर उतर आई है। वज़ीर ख़जाना ने बिजली के बिलों पर आवाम को रिलीफ देने के बजाय कहा है कि ये बिल तो हमारे दौर के नहीं, ये गुज़िश्ता हुकूमतों के दौर के हैं। मतलब ये कि हम इस पर रिलीफ नहीं देंगे क्योंकि ये गुज़िश्ता हुकूमत के दौर के बिल है। अगर हमारे दौर के बिल होते तो तभी हम रिलीफ देते। इनसे ये कहना चाहिए कि आप ऐसा करें, अगर आप गुज़िश्ता हुकूमत के बिलों पर रिलीफ नहीं दे सकते तो आप इन बिलों का मुतालबा भी मत कीजिए। जिन्होंने बिल नहीं जमा कराए वो जाने और गुज़िश्ता हुकूमत जाने, क्योंकि इनके दौर के बिल हैं, आपके दौर के नहीं। आप ना रिलीफ दें और ना ही इनका मुतालबा करें। अगर वो दोबारा इक़्तिदार में आ गए तो अवाम इन्हें बिल जमा करवा देंगे। आप इस तरफ से बिल्कुल बेफ़िक्र रहें। निगरान वज़ीर इत्तलात का कहना है कि अवाम को पूरे पूरे बिल देने पड़ेंगे और इनके एहतजाज और बिलों के जलाने से बिजली की कीमतें कम नहीं होंगी। मतलब ये कि वो अवामी एहतजाज को खातिर में नहीं लाना चाह रहे और ये समझते हैं कि अवाम जितना चाहे एहतजाज कर ले, इन पर कोई असर नहीं होगा। अभी तक शायद इन्होंने अवामी एहतजाज देखा नहीं। अगर अवाम भरपूर तरीके से एहतजाज पर उतर आए तो फिर हुकूमत के बस की बात नहीं होती कि इन्हें रोक सके। इन्होंने शायद ये मुहावरा नहीं सुना कि फ़ौज के ख़िलाफ़ तो लड़ सकती है लेकिन अवाम के ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकती। यहाँ तो अवाम का मुकाबला फ़ौज के साथ नहीं बल्कि सिविल हुकूमत के साथ है। अगर अवाम बिफर गए या इन्होंने भरपूर तरीके से एहतजाज शुरू कर दिया तो लामहला हुकूमत को घुटने टेकने पड़ेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की हालत भी अपनी काबीना से कुछ कम नहीं। वो बार बार मीडिया पर आकर यही कह रहे हैं कि किसी को मुफ्त बिजली नहीं दी जाएगी, लोगों को पूरे पूरे बिल अदा करने पड़ेंगे। इनसे ये पूछा जाए कि मुफ्त बिजली इस्तेमाल कौन कर रहा है। वो आवाम से मुखातिब हो रहे हैं जो पहले ही ज़ायद बिल अदा कर रहे हैं। इनसे ये पूछा जाए कि आप जो कह रहे हैं कि मुफ्त बिजली नहीं दी जाएगी, क्या ये हुक्म सिर्फ आवाम के लिए है या उन तबकात के लिए भी है जो वाकई मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें कुछ इदारों के लोग हैं और बाकी बैरोक्रेट्स वगैरह जो कई कई हज़ार यूनिट्स मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये हुक्म इनके लिए भी है? यकीनन इनका हुक्म बैरोक्रेट्स या इदारों के लिए नहीं बल्कि आवाम के लिए ही है जो पहले ही से बिजली के भारी भरकम बिल अदा कर रहे हैं। तो ये सरासर आवाम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। निगरान वज़ीर आज़म का ये भी कहना है कि इतनी भी महंगाई नहीं कि इसके लिए शटर डाउन हड़ताल की जाए या बिजली के बिल इतने भी ज़्यादा नहीं जितने बढ़ा चढ़ा कर पेश किए जा रहे हैं। दरअसल जब ये वज़रा इक़्तिदार के ऐवानों में बैठकर मुफ्त की बिजली इस्तेमाल करेंगे तो इन्हें यही लगेगा कि बिजली की कीमतें कम हैं या महंगाई बहुत कम है। ज़रा आवाम में आइए, 2 दिन किसी आम शख्स के घर में गुजारिए, यहाँ देखिए कि वो कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और बिल कितने आ रहे हैं। ये वज़रा ज़रा आवाम में आकर देखें तो इन्हें मालूम हो कि महंगाई कितनी ज़्यादा है और बिल किस कदर आ रहे हैं। ये तो बहुत ज़्यादा गलत फहमी में मुब्तला हो चुके हैं, जिन्हें इस बात का अदराक ही नहीं कि मुल्क में महंगाई कितनी ज़्यादा है, अवाम किस कदर परेशान है, बिल कितने ज़्यादा आ रहे हैं और हर चीज़ की कीमत कहाँ पहुँच चुकी है। जब इन्हें इस बात का इल्म होगा तो वो इसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जब वो तस्लीम करेंगे कि महंगाई हो चुकी है तो वो इसे कम करने की कोशिश करेंगे। अगर वो इस बात को मानेंगे ही नहीं तो फिर वो कंट्रोल क्या करेंगे। अब ये आवाम का काम है कि इनसे मनवाएं कि वाकई महंगाई हो चुकी है, वाकई बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये आवाम पर है कि वो कैसे मनवाते हैं। इनका सिर्फ एक ही तरीका है कि पुरअमन और पुरजोर एहतजाज किया जाए ताकि हुकूमत की आंखें खुले और आवाम को रिलीफ देने पर मजबूर हो जाए। अगर आवाम अपने हक के लिए नहीं निकलेंगे तो इसी तरह पिसते रहेंगे। इस महीने जो बिल आए हैं अगले महीने इससे कई गुना ज़्यादा होंगे और अगले महीने उससे कहीं ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी होगी। इसलिए अब आवाम को अपने हक के लिए निकलना चाहिए। अगर अब भी खामोश रहेंगे तो फिर खुदकुशियाँ या मुल्क से भाग निकलने के सिवा इनके पास कोई चारा नहीं रहेगा।